सो हमें क्या बनाना है, इस प्लान का एक कॉपी इधर की तरफ बनाना है मैन्युअली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लान की सारी डायमेंशंस चाहिए होगी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारा न्यू प्लान जनरेट करेंगे जो कि सिमिलर डायमेंशन का होगा। अब देखिए ये प्लान काफी हॉटस्पॉट दिख रहा है, इस वजह से पहले हमें ले ऑफ करके फर्नीचर की लेयर इसके अंदर से ऑफ करनी पड़ेगी। तो हम वही LAYO यूज करेंगे और फर्नीचर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ये फर्नीचर पे क्लिक करेंगे, फर्नीचर की सारी लेयर्स ऑफ हो जाएगी। आप चाहें तो सैनिटरी भी ऑफ कर सकते हैं। टेक्स्ट लेयर को आपको ऑफ नहीं करना है, क्योंकि जो आपके डायमेंशन है वो टेक्स्ट लेयर के अंदर ही है। या तो आप डायमेंशन बनाकर उसकी लेयर चेंज करें, या फिर उसको टेक्स्ट लेयर में ही रहने दें। लेयर खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो हम दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, आपको टेक्स्ट की लेयर ऑफ नहीं करनी है, सिर्फ आपको फर्नीचर की लेयर्स ऑफ करनी है। जो कि आपको ये हॉचपॉच लग रहा था, जिससे अभी देखिए काफी खाली खाली लग रहा है। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, स्नैप को ऑन रखेंगे। यहाँ पर जो स्नैप है इसको हमें ऑन रखना है, उसके साथ में हम डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की एक डायमेंशन हमारे पास है। अब एक मेथड तो है कि हम बार बार एस्केप करें, नई डायमेंशन पे लें और फिर एक और डायमेंशन लें, फिर एस्केप करें फिर डायमेंशन पे जाएं। उससे बचने के लिए एक कंटिन्यूस डायमेंशन का ऑप्शन है। जैसे आपने डायमेंशन ले ली, फिर आपको यहाँ जाना है एनोटेट में। जैसे आप एनोटेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए अब आपको फिर से डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बार बार आपका बस ये आपको क्लिक करते जाना है यहाँ पे। जैसे आपको ये वॉल का पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद में ये आपको इस वॉल का पॉइंट मिल जाएगा। फिर मान लीजिए आपको ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको चाहिए, जिस भी वॉल का आपको पॉइंट चाहिए, आप वहां पे एंड टू एंड क्लिक करते जाएं। जैसे यहाँ आ गए हम। उसके बाद में हमें कहाँ चाहिए, ये वाला पॉइंट हमें चाहिए इधर, ऐसे। ठीक है, उसके बाद में हमें चाहिए ये वाला पॉइंट। उसके बाद में हमें चाहिए ये वाला पॉइंट। आप थोड़ा थोड़ा भी ले सकते हैं, मैं एक बार अपने हिसाब से पूरा पूरा ले रही हूँ। फिर आप यहाँ, आप इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी डायमेंशन चाहिए, कौन सी डायमेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके हॉरिजॉन्टल वॉल्स की, अब इसके बाद आप एस्केप कर देंगे, तो अब आपकी हॉरिजॉन्टल वॉल्स की सारी डायमेंशंस आपके पास में आ चुकी है। अभी डायमेंशंस आने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे आप मान लीजिए मैं इतने इतने पोर्शन की बात करती हूँ कि आपको ये वाला पोर्शन बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सेल एंटर करेंगे, एच एंटर करेंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट। तो ठीक है, अभी आप देखेंगे तो इधर की तरफ भी आपके ये दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। तो अब सबसे बेस्ट मेथड है आपका कि आप क्या करें, यहाँ पर आप एक डायमेंशन मेजर कर लें कि यहाँ पे फर्स्ट क्लिक और ये लास्ट क्लिक, ये है आपका 38 फीट 4 इंचेस का। तो आप एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, इसको आप एक बार डिलीट कर दीजिए। एक एल, एंड आप लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, एल एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे। अब ड्रैग करके आपको क्लिक नहीं करना है, क्या करना है, सीधी डायमेंशन डालनी। ये जो ब्लू बॉक्स है इसके अंदर, तो डायमेंशन क्या है आपकी 38 फीट-4 इंच। जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा लिख देंगे और एंटर कर देंगे, फिर एस्केप कर देंगे। एक बार के लिए मैं ये सब इधर से डिलीट। ओके, तो अब आप देखेंगे तो इस लाइन की डायमेंशन और हमारे प्लान की जो विड्थ है वो सेम हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये थी आपकी डायमेंशन कमांड कंटिन्यूस में कैसे लेनी। जैसे आपने हॉरिजॉन्टल ली, वैसे ही आप वर्टिकल ले लेंगे। अब जैसे ये तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बताया, अब आपको वर्टिकल में भी चाहिए, वर्टिकल लाइंस के लिए भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपकी पहली वॉल यहाँ पे आए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ले लेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आप इस वॉल की ले लेंगे, फिर ये इस पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे। फिर ये वॉल आ गई आपकी, ये वॉल आ गई,
और ये वॉल आ गई और ये वॉल। ठीक है, तो ये आपकी वर्टिकल डायमेंशन आ गई। जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया वैसे आप क्या करेंगे, यहाँ की आउटर डायमेंशन ले लेंगे। कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ। ये कितनी आ रही है आपकी 56 फीट 9 इंच। कुछ भी नहीं करना है, एल एंटर करना है या फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, क्या करेंगे डायमेंशन डालेंगे। क्या डायमेंशन है 56 फीट 9 इंच। 56 फीट डैश 9 इंच और एंटर कर देंगे और फिर कमांड से बाहर आ जाएंगे एस्केप तक। जैसे आपने हॉरिजॉन्टल कमांड ली थी वैसे आपकी वर्टिकल कमांड। इसके बाद का प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसके बाद में आपको ऑफसेट कमांड। अभी इतना समझ में आया। अब इसके बाद में ऑफसेट कैसे लेते हैं। ऑफसेट लेने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सिंबल से ऑफसेट लो या आप कमांड से ऑफसेट लो। तो पहले मैं आपको ऑफसेट लेना बताती हूँ, इजीली आप ऑफसेट कैसे ले सकते हैं। कोई भी आप एक रेक्टेंगल सर्कल कुछ भी बना लीजिए। अब मान लीजिए आपको इसको ऑफसेट करना है अंदर की तरफ, तो उसके लिए कमांड क्या है। ऑफसेट के लिए आप ओ लिखेंगे स्क्रीन पर और एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे वो आपसे स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस पूछेगा। आपको ऑफसेट डिस्टेंस लिख देना है। जैसे मान लीजिए मैं 1 फीट लिख देती हूँ। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे एक स्क्वायर बन के आएगा। ठीक है, अब इस स्क्वायर का क्या करना है, इसको लेके जाना है आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर और वहां क्लिक कर देना। अब आप क्लिक कर देंगे इसका मतलब ऑफसेट नहीं हुआ। अभी आपको ऑफसेट के लिए उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि आपको अंदर ऑफसेट करना है या बाहर ऑफसेट करना है। अगर आप अंदर ऑफसेट करेंगे तो अंदर 1 फीट का ऑफसेट हो जाएगा। अब आप बाहर भी चाहते हैं करना तो आपका फिर से स्क्वायर आ जाएगा, फिर से आप उसी को सेलेक्ट करके बाहर ऑफसेट कर सकते हैं। या फिर आप अंदर वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके भी ऑफसेट, मतलब जब आपके पास में ये स्क्वायर है और आपके पास में डायमेंशन है, आप कितने भी सेम डायमेंशन के ऑफसेट कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको एंटर कर देना। मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, किसी भी डायमेंशन का, सी एंटर करा। जैसे सी एंटर करा, क्लिक करा और ड्रैग करा तो ये एक सर्कल बन गया। अब मान लीजिए मुझे इसको एक एक फीट ऑफसेट अंदर भी करना है, 1 फीट ऑफसेट बाहर भी करना है, और जो नए सर्कल बनेंगे अंदर और बाहर उनको भी 1 1 फीट ऑफसेट करना। ये मेरा टास्क है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि ओ एंटर करेंगे, 1 फीट डायमेंशन दे देंगे। अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। 1 फीट मैंने अंदर ऑफसेट कर दिया, फिर से मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगी, 1 फीट मैंने बाहर ऑफसेट कर दिया। अब क्या है, नेक्स्ट टास्क क्या था कि मुझे अंदर वाले सर्कल को भी 1 फीट अंदर ऑफसेट करना था और बाहर जो नया सर्कल बना है उसको भी 1 फीट बाहर ऑफसेट करना था। तो मुझे दोबारा नई कमांड लेने की जरूरत नहीं है, ऑफसेट कमांड मेरी एक्टिव है। मैं अंदर वाले सर्कल पे क्लिक करके और एक क्लिक अंदर कर दूंगी और बाहर वाले सर्कल पे क्लिक करके एक क्लिक में बाहर। तो मेरा ये ऑफसेट। आई होप अब आपको ऑफसेट कमांड क्लियर हो गई। ओके, सो अब हम यहाँ पे हमारा ऑफसेटिंग शुरू करते हैं। जैसे मैं वर्टिकल ऑफसेट की बात करूँ तो पहले मेरा ऑफसेट कितना है 5 इंच, फिर है मेरा 19 फीट 10 इंच, फिर है मेरा 6 इंच, फिर 5 फीट 11 इंच, फिर 6 इंच, 8 फीट 8 इंच। और उसके बाद में अभी जैसे डायमेंशन दिख नहीं रही है तो आप उसको क्लिक करके ऊपर कर दीजिए 6 इंच। उसके बाद में आपकी है 1 फीट 6 इंच और फिर लास्ट में 6 इंच। आप ऐसे डायमेंशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं जिससे आपको वो विजिबल हो। ओके, या फिर आप उसकी टेक्स्ट हाइट भी कम कर सकते हैं डायमेंशन सेटअप से। सो अब पहला ऑफसेट हमारा कितना होना चाहिए 5 इंच का। तो हमने इस लाइन को पकड़ा, ओ एंटर किया, डायमेंशन दी 5 इंच और उसके बाद में फिर से हम एंटर करें। तो जैसे एंटर करेंगे हमारा स्क्वायर आ गया। तो इस लाइन को ऑफसेट करना है तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब किधर ऑफसेट करना है, अंदर करना है या बाहर करना है, हमें तो अंदर करना है। तो हमने अंदर की तरफ कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। बस ध्यान रखना है कि वो उसके राइट साइड में हो, कहीं पे भी आप क्लिक कर दें। अब क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट डायमेंशन कमांड है, नेक्स्ट ऑफसेट कमांड है, उसके डायमेंशन सेम नहीं है, तो हम इस ऑफसेट कमांड को यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसको एंटर दबा के एंड करना और फिर से नई कमांड लेनी पड़ेगी जो हमें ऑफसेट देगी कितना 19 फीट 10 इंच। तो ओ एंटर 19 फीट डैश 10
इंच, क्लिक। फिर से हमें अंदर ही चाहिए तो हमें क्लिक अंदर कर, तो ये आ गया हमारा 19 फीट 10 इंच पे एक लाइन और आ। उसके बाद हमें कितने पे चाहिए, 6 इंच पे। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर से एस्केप करेंगे, ओ एंटर करेंगे, 6 इंच, फिर एंटर, क्लिक और राइट में, और फिर से एस्केप। उसके बाद में 5 फीट 11 इंच, तो ओ एंटर, 5 फीट डैश 11 शिफ्ट के साथ में इंच दबाएंगे और एंटर। शिफ्ट के साथ में एंटर के, आप मेरे कीबोर्ड में ऐसा है कि एंटर के जो लेफ्ट साइड में है वहां पे दो सिंबल बने हुए हैं, एक फीट का और एक इंच का। बेसिकली कॉमा इज फीट एंड अपोस्ट्रोफी इज इंच, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको क्लिक करेंगे, इधर क्लिक, ये आ गया आपका 5 फीट 11 इंच। नेक्स्ट है आपका फिर से 6 इंच, ओ एंटर, 6 इंच एंटर। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका 8 फीट 8 इंच और 6 इंच। उसके बाद में है आपका 6 इंच, ठीक है। इस तरीके से हम सारी डायमेंशंस डाल, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए। ये मैंने वर्टिकल लाइंस के लिए किया, आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए भी यही फॉलो करना है। ज्यादा कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप एक रूम का डायमेंशन ले लें। जैसे वर्टिकल लाइन सारी बना ली, अब हॉरिजॉन्टल में सिर्फ आप ये मास्टर बेडरूम के आगे वाली वॉल तक बना लीजिए, इधर ये टॉयलेट की बना लीजिए, ये वार्डरोब की बना लीजिए, और उनको पहले ही ट्रिम कर लीजिए। फिर नीचे का एरिया आपका पूरा खाली हो गया, फिर से आप डायमेंशन दे सकते हैं, उसके साथ में आप आगे तक पूरा पूरा प्लान बना सकते हैं। ओके।